नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इससे हम खड़े हैं कनाल के ट्रामा सेंटर के बिल्कुल बाहर। और आपको बता दें कि मारपीट के और इस तरह के जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर जो है एक ज़मीनी विवाद के चलते जो है एक व्यक्ति को बुरे रूप से जो है घायल कर दिया गया, उसे मारा गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं और कि पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। आपको बता दें दाहा गाँव से हैं ये। क्या नाम है आपका? रमेश काम्बोज है सर। रमेश काम्बोज। हाँ, रमेश काम्बोज है जी। तो कैसे जो आपके बेटे हैं उनको कैसे उसके ऊपर हमला हुआ, क्या कारण रहा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर ऐसा था, सवेरे गाय का गोबर लेके वो बाड़े में डालने के लिए गया। आज सुबह की बात? हाँ, सुबह की बात है, 7-7:30 बजे की बात है जी। तो वहाँ पर पहले भी उनके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है ये इसके बाड़े के बारे में, क्योंकि उन्हीं से खरीदते थे। वह कहते हैं कि मेरे बाप को बका के और मतलब ये खरीद लिया आपने। तो वो पहले भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी लड़के को, और आज अकेला पाके उन्होंने उसको अच्छी तरह पीट दिया, ईंट मारी है उसके सिर में और काफ़ी चोट लगी हुई है सर। तो मतलब ज़मीनी विवाद क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानना। ज़मीनी विवाद ये है सर, उसके जो फादर थे, इनके 2 बेटे हैं जी, उनसे बाड़े लिए, उन्होंने बाड़े बेचे थे जी सभी को। कई पार्टनर है उसमें, 7-8 आदमी है जी। तो ये कहता है कि भाई ये मेरे बाप को बका के आपने बाड़े खरीद लिए, जबकि उसकी पक्की रजिस्ट्री बनाई हुई है, सब कुछ है जी। इसमें उन्होंने फिर कोर्ट में डाल दिया वो केस। ये ज़मीनी विवाद है जी बाड़ों का। तो अब बेटे से किस चीज़ से हमला किया है? ईंटों से मारा है सर उसको। ईंटों से मारा है? हाँ जी। तो अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती किया है? हाँ, अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती है सर, और ट्रीटमेंट चल रहा है उसका जी। तो एक बार जो है पहले जिनके साथ जो मारपीट हुई है, बेटे का क्या नाम है आपका? अनिल काम्बोज है सर। अनिल। और जिन्होंने मारा है उनका विनोद है जी। एक वो लेक्चरर लगा हुआ है सर, और उसका लड़का था, उसका भतीजा था जी। तीनों ने पकड़ के उसको अच्छी तरह मारा जी। तो एक बार जो बेटे हैं इनके, उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे उन पे हमला हुआ, पूरी जानकारी लेते हैं उनसे और चलते हैं अंदर और बात करते हैं उनसे। देखिए, करनाल में हम लगातार जो है मार पिटाई के या गुंडागर्दी के मामले सुनते आ रहे हैं, और हर बार कहीं ना कहीं जो दुश्मनी है वो इसके पीछे का कारण रहती है। और यहाँ भी जो ज़मीनी विवाद का जो कारण है उसकी वजह से जो मार पिटाई हुई है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? नमस्कार मैम, मेरा नाम अनिल काम्बोज है और मैं गांव दाहा का रहने वाला हूं। मैं हरियाणा की यूनिवर्सिटी का PhD शोधार्थी हूं मेडिकल में, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं लास्ट 10 से 12 सालों से। जैसा आपने बताया ज़मीनी विवाद, आज सुबह में अपनी गोबर गाड़ी से गोबर डालने के लिए अपने जो ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे हम लोग गोबर डालते हैं वहाँ गया हुआ था। वो ज़मीन 20 से 22 साल पहले हमने विनोद शर्मा जो गांव दाहा के ही निवासी हैं उनके फादर साहब से ली थी। तो अभी पिछले 3-4 सालों से उस ज़मीन के ऊपर एक गली को बनाने के रिगार्डिंग झगड़ा हुआ था। बाकायदा वो जो ज़मीन है हम लोगों ने उसकी पक्की रजिस्ट्री करवा रखी है, नक्शा सब कुछ मतलब कि गवर्नमेंट से वेरीफाइड है। लेकिन जब वहाँ पे गली बननी शुरू हुई तो जो विनोद शर्मा है उसने अपनी पहुँच का फ़ायदा उठाते हुए उस पर स्टे लगवा दिया और उस पर केस चला हुआ है। और उस केस की एवज में तभी से ही वो जिसके प्लाट है सबसे रंजिश रखता है। वो पहले भी 1-2 बार उस चीज़ के ऊपर झगड़े हो चुके हैं, लेकिन उस झगड़े की बलि आज में बना विनोद शर्मा, उसके भतीजे और उसके बेटे ने मेरे को पकड़ के एक ईंट मेरे सिर में मारी और एक मेरी आँख पे मारी। बाकी मेरी कमर में भी चोट है और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। और इस विनोद शर्मा जी के बारे में मैं और थोड़ा विस्तार से बताऊं। अभी 8-9 महीने पहले रात के टाइम जो गोरंडा का टोल टैक्स है वहाँ से ये VIP लाइन से निकलना चाहता था। जब वहाँ के वर्करों ने इससे पूछा कि भाई आप VIP लाइन में क्यों एंटर हुए, तो इसने उनके साथ गाली गलौज की और इसकी वहाँ पे मतलब कि इसका झगड़ा हुआ और उस एवज में इसके ऊपर पुलिस का केस भी हुआ। ये अपने आप को दादा समझते हैं जी, और गांव में भी कई बार पहले झगड़ा कर चुके हैं और आज मेरे साथ मतलब कि
तो आपने कोई पुलिस में भी आपने केस दर्ज करवाया? हाँ जी, पुलिस के लिए अभी मेरा मेडिकल हुआ है, उसके बाद की जो कार्रवाई है। पुलिस से आपकी क्या बातचीत हुई है? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। क्या क्या नाम है उनके जिन्होंने आप पे हमला किया? सर मेरे को सिर्फ विनोद शर्मा का नाम पता है, उसका बेटा और उसका जो भतीजा है उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। पहले भी कभी कोई हमला करने की कोशिश की या कुछ ऐसा कोई? सर मेरे साथ नहीं, अभी कुछ दिन पहले मेरे ही पड़ोस में जो दूसरे हैं उनके साथ मतलब कि इन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन वो झगड़ा लोगों के प्रेजेंस होने की वजह से बीच बचाव होकर ख़त्म हो गया। आज मैं अकेला था तो मेरे को अकेले को पकड़ के इन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो पीड़ित है वो किस तरह से बुरी तरह से जख्मी है। आप उनके सर पर देख सकते हैं ईंटों से वार किया गया है, उनकी कमर पर वार किया गया है। आप ये कपड़े देख सकते हैं किस तरह से खून से वो लथपथ है। इन्हें मारने की, यहाँ तक कि जान से मारने की भी जो धमकी है वो मिल चुकी है। सर क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे, क्या कुछ पुलिस से आप कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं यही कहना चाहूँगा जी, जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए, और मेरा अनुरोध है हायर ऑफिशियल्स या मिनिस्टर से भी कि एक जो शिक्षा देने वाला है, जो एक मास्टर है, अगर वो खुद ही गुंडा बन जाएगा तो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाएगा जी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरा यही कहना है कि कार्रवाई मतलब कि उचित और तरीके से हो जाए। केस अभी आपका चला हुआ है? अभी भी वो केस चला हुआ है, हालांकि उसमें मेरा नाम नहीं है क्योंकि मेरे मतलब कि बड़ों के नाम वो ज़मीन है। तो जब वो केस हुआ था उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मेरा उससे मतलब कि एज सच डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है जी। तो जो पीड़ित है उनका कहना है कि पुलिस को जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, लगातार ऐसे मामले करनाल में हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद भी लगातार फिर से नए नए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ पुलिस को भी ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से जो ये मामले हैं इन पर रोक लगाई जा सके? देखिए, जैसे कि सहयोगी हैं उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और इसमें यही है क्योंकि जो हमारी कानूनी व्यवस्था है वो ऐसी हो चुकी है कि आपने देखा है कि जो ज़मीनी विवाद हो या कोई और भी केस हो, उस सालों तक चलता रहता है, और इसी के चलते जो है दूसरा पक्ष जो है उसके हौसले बुलंद होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही रहता है कि 10 साल 20 साल तक भी, उसके बाद जो व्यक्ति मर भी जाता है फिर भी जो केस है चलते रहते हैं, और लोगों को मालूम है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चला जाता है और ऐसे भी कहीं कि उस केस का फिर कुछ होगा नहीं, और जब होगा भी तब तक 20 साल के बाद जो है देखा जाएगा। और कई लोग तो ऐसे मामले कोर्ट में जाने नहीं देते, तो क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर समय का भी जो है एक तरह से समय भी ख़राब होगा, पैसा भी ख़त्म होगा, और इन सभी चीज़ों के चलते जो है जो गलत पक्ष के जो लोग होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को बार बार, इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बार बार इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान है, वो भी क्योंकि यहाँ पर पुलिस पे कई सवालिया निशान लगते हैं कि कई बार जो है आरोप लग जाता है पुलिस के ऊपर दूसरे पक्ष से मिलने का, या इस तरह की जो है कार्रवाइयों का, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जो इतिहास के अंदर जो हमने देखी हैं, तो उन चीज़ों के चलते जो है इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और अब जो है यहाँ पर व्यक्ति हैं, जैसे कि हमने उनसे बात की है, दाहा गांव से है ये, और यहाँ पर इनके ऊपर जो है एक ज़मीनी विवाद को लेकर जो है हमला हुआ, इनके ऊपर ईंटों से वार किया गया, जहाँ तक कि सिर में आप देख सकते हैं कि पट्टी जो है बंधी हुई है, और 2 जगह सिर में चोट लगी हुई है इनके, काफ़ी ज़्यादा इनको गहरे ज़ख्म जो है यहाँ पर इनको दिए गए। और अब जो है यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो है कानूनी कार्रवाई क्या होती है। तो आप चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर चाहता हूँ सर। आज मेरे साथ हुआ है, हो सकता है जैसी उसकी प्रवृत्ति है विनोद शर्मा और उसके परिवार वालों की, हो सकता है कल को किसी और के साथ भी हो, तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ जी। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम अनिल कंबोज है। अनिल कंबोज। तो यहाँ पर अनिल कंबोज जो उनको यहाँ चोट लगी है, और अब जो है यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में जो है भर्ती हुए हैं। सुबह 7 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, और फ़िलहाल यहाँ पर जो है यही कह रहे हैं कि कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। तो फ़िलहाल IBN 24 पर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।